आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा या फेफड़ा? प्रश्न नंबर ए का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीर सैनिकों को, खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को या वैज्ञानिकों को? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर? अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार 1961 से खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्यौहार है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्यौहार है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दुर्गा पूजा स्पेशली पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंगल ग्रह रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अमृतसर, वाराणसी, पटना साहिब या गया? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्ध रूप कौन है या क्या है? लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ढलुआ लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ढलुआ लोहा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, टाइलिन या लैक्टोज? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर? तो दूध में मुख्य रूप से लैक्टोज पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत वीवीआई है। आप लोग प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेसबॉल, घुड़दौड़, खो खो या तैराकी? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बटरफ्लाई खो खो खेल से संबंधित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 125 लीटर, 145 लीटर, 159 लीटर या 165 लीटर? तो प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, मुंबई, कांडला या हल्दिया? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो प्रश्न नंबर 10 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, शिक्षा शीशा हो जाएगा, शिक्षा नहीं होगा यहाँ पर। शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट या मैग्नीज डाइऑक्साइड? प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या हिंदी भाषा? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर? तो बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हैजा रोग किससे फैलता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आपको 50-50 का चांस दिया जाता है। इसका ऑप्शन ए में गंदी हवा से या गंदे पानी से? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर? इन दोनों ऑप्शन में ही आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैजा रोग गंदे पानी से होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जावा, C++, फोर्टोन या रिसेल? प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की प्रथम भाषा फोर्टोन है। कंप्यूटर का खोज किसने किया था? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज सेवक यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना बहुत बहुत इसके लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय समाज सेवक एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी विवेकानंद? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और ये महात्मा गांधी के गुरु थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल? प्रश्न नंबर 16 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाव दौड़ स्पेशली केरल में खेला जाता है और केरल के ही एक लोकप्रिय खेल है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना या 12 महीना? प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जो संसद है
उनके 2 सेशन के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। 6 महीने में आपको साल में कम से कम 2 बार सेशन बैठाना ही पड़ेगा। यही भारतीय संसद का समय सीमा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत, गति का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तक नहीं होगा, यहाँ पर टीके हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेबीज के टीका का खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? आपको ऑप्शन दिया जा रहा है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? 1932, 1933, 1928 या 1940 में? तो प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में किया था। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।